आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को उमड़ते घुमड़ते मस्तिष्क में तैरते फिरते देखते हुए चला जा रहा था कि एक विचार गुरुदेव का घूमने लगा। उन्होंने एक बार डांटते हुए सारे परिजनों से कहा कि बकवास बंद करो, चलो हटो, कोई मंच पर नहीं बैठेगा। वक्ता वक्ता वक्ता, कोई वक्ता की आवश्यकता नहीं। मंच पर जाकर अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, समझते हैं जैसे बड़ी ज्ञानी है। चरित्र में आचरण में वो बात उतरी नहीं है और प्रवचन करने चल दिए। बैठ गई आसन पे। कुछ नहीं, कहीं भी कोई कार्यक्रम चल रहा हो, मेरी कैसेट बजा दीजिए, बस हो गया प्रवचन। सब जब डांटते थे गुरुजी तो धुआंधार डांटते थे, वजह होती थी। उन्होंने कहीं अपनी पुस्तकों में लिखा, जो कहना है उसे जीवन में उतारो। दूसरों को जो शिक्षण देना चाहते हो उसे अपने जीवन में उतार कर करके दिखाओ। अगर ऐसा किया होता तो साहब जाने कब का ये दुनिया स्वर्गमय हो गई होती, लेकिन करके आचरण में उतार कर नहीं बताना चाहते लोग। अपने ज्ञान को, अपने रटंत स्वभाव को, गीता को, श्लोक को, रामायण को अपने मन मस्तिष्क में रट रट कर बैठा लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें बिठा लेते हैं और बड़े महापुरुष बनकर गद्दी पे बैठकर प्रवचन करने लगते हैं। भीड़ भी बहुत लगती है, सुनने वालों की भीड़ भी बहुत लगती है। साथियों, वो भीड़ बहुत सी थी उसमें ऐसी होती है कि उन्हें आदत बन जाती है। गुरुदेव लिखते हैं आदत बन जाती है उन्हें कथा सुनने। साहब जाना है, जाएंगे, बैठेंगे, वहीं तम्बाकू घिटते रहेंगे, खा लेंगे। सिगरेट पीना है तो बगल में जाके सिगरेट भी धो के आएंगे। दारू पीना है तो बहुत से लोग तो अपनी बोतल में भरे रहते हैं और धीमे से लगा लेंगे। कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं साहब, रामायण रात भर बैठ के पढ़ने गए हैं, हम भी धार्मिक हैं। ये सारा भीड़ का तमाशा है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, अगर रामायण, गीता, अच्छी बातें पढ़ने से, सुनाने से, कथा कहने से, प्रवचन कहने से अगर कुछ बदला होता तो दुनिया बदल गई होती। वो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? उन्होंने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि बेटा, प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? अच्छी बातों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? गीता का, भागवत का प्रवचन जमाने से होता चला आ रहा है। रामायण का पाठ जमाने से होता चला आ रहा है। रात रात दिन पढ़ते पढ़ते लोगों को रामायण की चौपाइयां रट गई और प्रवचन भी उन्हीं पर कर देते हैं और बड़े विद्वान माने जाते हैं, लेकिन बदला कुछ नहीं। बहुत सारे यज्ञ हुए, बहुत सारी रामायण हुई, बहुत सारी कथा भागवत हुई, घर घर में होती रही, हो रही हैं, और बदलाव क्यों नहीं आया?
राम जैसा चरित्र क्यों नहीं घर में बना? बड़ा भाई राम के चरित्र का क्यों नहीं है? लक्ष्मण जैसा छोटा भाई राम के प्रति अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गुरुदेव कहते बेटा ये कुछ नहीं बदला, क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ी सुनी उसको जीवन में उतारा ही नहीं। कर्तव्य पथ क्या होता है हमने जाने ही नहीं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक राज्य में एक बड़े विद्वान पंडित आए और उन्होंने कहा, राजा साहब हम आपके मंत्रियों को कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहते हैं। बोले भाई हमारे मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके के हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, संस्कृत है, कोई फारसी है, कोई मुसलमान है, कोई उर्दू जानता है, कोई अंग्रेजी जानता है, जाने कौन कौन सी भाषाएं, कोई तमिल जानता है, कोई तेलुगु जानता है। आप कैसे समझाएंगे? हिंदी वाले तो बहुत ही कम हैं। बोले हम सबको समझा लेंगे, हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हमें सारी भाषाओं पर कमांड है। अच्छा, और राजा साहब को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घोषणा कर दी कि सारा मंत्रिमंडल इतने से इतने बजे तक राजमहल में सभागार में बैठेगा और फलाने फलाने पंडित जी की कथाएं सुनेगा। सब आ गए, बैठ गए और सबको उन्होंने जो जो दृष्टांत बताए उन्हें फारसी में बताएं, उर्दू में बताएं, हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं, मलयालम में बताएं, तेलुगु में बताएं, जितनी भाषाएं के वहाँ मंत्री बैठे थे उन सबको उनकी भाषाओं में बताते सुनाते रहे। सभी लोग दंग, राजा दंग। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि अरे भाई ये इतना विद्वान व्यक्ति जो सारी भाषाओं का ज्ञाता है, एक्चुअली में मैं ये जानना चाहता हूं कि इसका वास्तविक स्वभाव क्या है और ये कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि ये तो अपने रहने का कोई स्थान ही नहीं बताया। बुंदेलखंड तो बोल ही नहीं रहा, बुंदेलखंडी कोई मंत्री भी नहीं है, और ये मलयालम का होगा या दिल्ली का होगा, ये जाने कहाँ का होगा। तो ये पता करो। पता करने के लिए जो राजा का मंत्री था, बीरबल का किस्सा आता है। बीरबल ने कहा कि महाराज जी आज छोड़ो, कल हम बता देंगे कि ये क्या विद्वान है, वक्ता है या केवल ड्रामा कर रहा है, इसमें कुछ गुण कर्म स्वभाव भी इसके परिष्कृत हैं, परिवर्तित हैं, कल बता देंगे। कल जैसे ही आया, दूसरे दिन उन्होंने सभा की और 2 घंटे बाद वो उठ के चलने को हुए, और जैसे ही वो अपनी गद्दी से उठ के चलने को हुए कि बीरबल ने नीचे उतरते समय सीढ़ियाँ लगी हुई थी, आसन के से नीचे उतरते समय बीरबल ने टंगड़ी मार दी, टांग फंसा दी उसकी टांग में, और वो विद्वान व्यक्ति एकदम गुमड़ते 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 लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा, और जैसे ही नीचे गिरा उसका क्रोध 7वें आसमान पे, और हिंदी में गालियां देने लगा। तुम्हारी आज कौन था, किसने मुझे पटका, जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं उसको ये कर दूंगा, उसको बक कर दूंगा। साथियों, राजा देख के मुस्कुराया, बोले अरे ये तो क्या बताएं, ये तो यही बुंदेलखंड का है, तो छठा बदमाश लग रहा है जिस तरह की भाषा बोल रहा है। तो साथियों, ये तो आजकल वक्ताओं की हालत है कि उनके गुण कर्म स्वभाव में वो परिवर्तन नहीं आया,
वो चिंतन नहीं आया, वो रामायण की बातें नहीं उतरी, वो भगवान राम के प्रति वो भाव नहीं आया जो भगवान राम के जीवन को सुनाते सुनाते उन्होंने दूसरों को सुनाया। स्वतः के जीवन में कुछ नहीं उतरा। तो वो चुंबकत्व कैसे आएगा? गुरुदेव कहते थे कि वो चुंबकत्व बेटा जिस चीज को बता रहे हो उसको जीवन में उतारने से आता है। भगवान राम की कथा कह रहे हो, घर में बड़े हो, तो भगवान राम का जीवन चरित्र अगर तुम्हारे जीवन में नहीं आया तो काय के बड़े, काय के राम, काय के बड़े भाई। यही वजह है। गुरुदेव कहते थे कि बेटा वो चीज जो तुम हमारे साथ 24 घंटे रहते रहे वो तुम्हारे जीवन में जरा भी नहीं आई, तो तुम क्या कहोगे मेरी बात को? यही होता है अक्सर कि हम अगर कहीं बैठते हैं और गुरुदेव की बातें कहते हैं तो बात तो गुरुदेव की हो रही, और वो इस वजह से हो रही कि गुरुदेव ने कहा कि विचार क्रांति अभियान के तहत मेरी बात जन जन तक पहुंचाओ, चाहे मुंह से पहुंचाओ, चाहे हमारे सद्वाक्यों से पहुंचाओ, चाहे हमारी किताबें देख के पहुंचाओ, किसी भी तरीके से पहुंचाओ। तो साथियों, जब हम गुरुदेव की बात कहीं मंच पर बैठ के किसी स्थान पर बैठकर करते हैं तो वो सीधे के सीधे पहले ये देखते हैं कि ये आदमी कैसा है, ये अनिल श्रीवास्तव जी हैं, अच्छा अजय भाई हैं, ऐसे घूमते थे वैसे घूमते थे, बड़े हीरो बनते थे। अब हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं, हमें ज्ञान की बता रहे हैं बातें। तो अब यहाँ पे बड़ा दुविधा होती है साथियों कि जीवन में तो हमारे गुरुदेव की बातें पढ़ते सुनते कहते बहुत सी चीजें परिवर्तित हो गई, लेकिन लोग तो हमें उसी रूप में देख रहे हैं जो उन्होंने हमें देखा है, जिन जिन रूपों में। तो वो जो विचार क्रांति अभियान हम करते हैं तो साथियों वो काफ़ी आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं, और कोई पीठ पीछे कहता है, कोई सामने ही कह देता है। तो वो भी ठीक है, क्योंकि उससे फिर हमें ये मिलता है, हमें चैलेंज मिलता है कि हम ऐसे बन के भी दिखाएंगे। हमें दिखाना चाहिए, हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, गुण स्वभाव कर्म में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि हम जो कह रहे हैं तो हमने उसे अपने जीवन में भी उतारा है। तो साथियों, आज की बात यहीं पर समाप्त करते हुए आपको भी चिंतन मनन के लिए प्रेरित करते हुए निवेदन करेंगे कि साथियों, जो अच्छी बात है उसको कहो तो, लेकिन परिवर्तन भी जीवन में करो, ताकि ये कहा जा सके कि साहब ठीक है, हम बदमाश थे, हम डाकू वाल्मीकि की तरह जीवन जीते थे, लेकिन जब हमें परम पूज्य गुरुदेव मिले तो हमने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर लिया। तो करने के बाद हम गुरुदेव की बात कह रहे हैं, और जितना भी परिवर्तन उनकी बातों के द्वारा नहीं हो पाया है बताते बताते, वो भी हो जाएगा और इसी जन्म में हो जाएगा। तो ओम शांति। मिलते हैं अगले दिन फिर किन्हीं विचारों के साथ, विचारों की घड़दौड़ में। ओम शांति।